लेकिन बताए हम ही थे क्या खरीदना है। तो भाई देखो अब कुछ अंदाजा तो लग ही गया है मॉड्यूल का, फंक्शन का, है ना, फंक्शन को कॉल करने का। और कुछ ये भी आइडिया लग गया है कि अगर हम इसको चलाएं तो एक एक करके ये क्या करेगा, चलेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर का कोड नहीं चलेगा। मॉड्यूल के अंदर का कोड जैसे देखो ऊपर भी जो एरिया है वो किसका है, मॉड्यूल का है। ये भी जो एरिया है किसका है, मॉड्यूल का है। तो मॉड्यूल के अंदर लेकिन कई फंक्शंस भी बन सकते हैं, लेकिन फंक्शंस के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक फंक्शन कॉल नहीं होंगे। और फंक्शन कॉल कहाँ होंगे, फंक्शन कॉल होंगे मॉड्यूल के अंदर। ये बेसिक बात जानते थे। दो बात तुम लोग, एक बात और जैसे अब यही है, इसको रन कर दें। तुम कहोगे सर जी, अरे सर जी कैसे फंक्शन चलेगा। अरे फंक्शन नहीं चलता भाई, चलता कौन है, मॉड्यूल में जब चेक एड्रेस चलेगा तो यहाँ देखो 3 पैरामीटर यहाँ बनाए हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 पैरामीटर भेजे गए हैं। अगर यहाँ एक भी नहीं बनाए गए होते तो एक भी नहीं यहाँ भेजे गए होते। पैरामीटर का क्या मतलब, पैरामीटर का सिंपल सा इतना मतलब है, मेथड्स के अंदर अगर हमें मतलब मेथड को कॉल करने वाला कुछ अलग बताना चाहे तो इसी पैरामीटर के सहारे वो बता सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है जितने पैरामीटर हैं उतनी ही बातें बता सकते है ना। अब ऐसे दुकान पे गए सामान लेने, क्या बताओगे कि भाई 2 ही पैरामीटर दोगे ना, सामान का नाम और पैसा, 2 ही ना। अब वही 2 सुन के सामान देगा ना। अब तू कहो भाई और तुम्हारा लड़का यहाँ देखत रहे तो उसको तुम्हारे लड़के से क्या मतलब है, उसको मतलब है 2 बात से ना, क्या, पैसे से और सामान के नेम से। तो जब भी वो फंक्शन कॉल करोगे, जैसे ये फंक्शन है 3 पैरामीटर बनाया हुआ है, तो जो कॉल करेगा वो 3 पैरामीटर भेजेगा, है ना। 3 भेजेगा तो फिर ये चलेगा। अब देखो यहाँ से भेजा गया क्या, जंघई। पहला पैरामीटर क्या है, जंघई। दूसरा क्या है, तुम्हें पता है ये तो चलता नहीं, चलता कौन है, मॉड्यूल। और मॉड्यूल में भी जब ये चलेगी लाइन नंबर 13 तो यहाँ से जंघई, जौनपुर और युगांडा। सो विलेज पहले पैरामीटर पे क्या आएगा, जंघई आएगा। जौनपुर किस पे आएगा, दूसरे पे। युगांडा किस पे आएगा, स्टेट, है ना। ये सिंपल सी एक बात है। और एक बात बता दिए थे क्या, रिटर्न। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक बना दें, लेट फुल एड्रेस बराबर लिख दें क्या, विलेज प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें लिख के आएगा, तीनों को जोड़ेगा जब क्या, जंघई, जौनपुर, युगांडा, तीनों एक ही में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन ये वो उत्तर आएगा किसके पास, फुल एड्रेस के पास। और ये फुल एड्रेस बाहर प्रिंट नहीं हो सकता। अब यहाँ 2 तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं। एक कि भाई एक आदमी ये सोचे कि हम कंसोल डॉट लॉग करें और यहाँ लिख दें क्या, फुल एड्रेस। तो ये कोड नहीं चलेगा भाई फंक्शन तो चलेगा बाद में ना, जब फंक्शन चेक एड्रेस चलेगा तब तो जोड़ेगा। तुम पहले ही प्रिंट करा रहे हो, मतलब वही है ना, बारात आई नहीं बाजा पहले ही बजाने लगे, तुम वही कर रहे हो ना। तुम तो पहले ही क्या कर रहे हो, फुल एड्रेस को वो प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आएगा तब जब ये फंक्शन चलेगा तब। तो भैया ये पहली ये गलती नहीं करनी है यार। काम होने के बाद काम का रिजल्ट देखोगे कि पहले रिजल्ट देख लो, काम बाद में करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो भाई यहाँ भी नहीं होगा, जो चीज़ दुनिया में नहीं होती वो यहाँ भी नहीं होने वाली। ये लो, अब उम्मीद रहेगी कि ये चल जाए, लेकिन फिर
नियम भी याद रखो, फिर क्या याद रखो, नियम भी, है ना भाई। ये जो फुल एड्रेस है ना, फुल एड्रेस वेरिएबल किसका है, चेक एड्रेस का। चेक एड्रेस एक फंक्शन है जिसका एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, फुल एड्रेस। तो वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो, इसलिए भी ये चलेगा नहीं, ये क्या देगा, एरर देगा। सब याद रख लो इस बात को। फुल एड्रेस नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर तीनों का जोड़ आएगा। और एक चीज़ हमने तुमको बड़ी बेसिक सिखाई है, बहुत जरूरी, क्या भाई, डिबग करना ना, बोला है ना, जगह जगह क्या लगा दिया करो, वैसे ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया करो ऐसे। अब अगर तुम इसको यहाँ पे चलाओगे, रन एंड डिबग आएगा ना, तो जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा, यहीं से तुम्हें पता भी चल जाएगा कहाँ पहले जा रहा है। पहले आया चेक एड्रेस है, फंक्शन पे न, फंक्शन नहीं चलाया, पहले आया कहाँ, भाई मॉड्यूल में आया, चेक एड्रेस नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब अगर यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो, अभी भी देखो फुल एड्रेस में क्या है, कुछ नहीं बता, कुछ 3-5 लिखा भी है, क्या लिखा है, फुल एड्रेस इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। कह रहा है भाई फुल एड्रेस नाम का वेरिएबल तो है लेकिन अभी इसमें वैल्यू आई नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी और जैसे ही ये चलेगी, तो अब जानते हो फुल एड्रेस के अंदर वैल्यू आ चुकी हो, क्योंकि फंक्शन क्या हो चुका है, चल चुका है। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या देगा, एरर देगा। रीजन इतना है, फुल एड्रेस जो वेरिएबल है ये किसका है, फंक्शन का वेरिएबल है। ये फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है कि इसको हम फंक्शन के बाहर यूज करें, तब आपको एक कंसेप्ट का यूज करना है जिसका नाम क्या है, रिटर्न। और एक बात और हम कह रहे हैं, मेरी क्लास के बाद सब लोग यही कहना, ग्रुप पे मैसेज डालना और टैग करना मैम को कि समझ में नहीं आया, ठीक, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कराएंगी तभी असली बात समझ में आएगी। याद रखना। हम भाई देखो, हम तुम्हें ट्रिक्स बता दे रहे हैं, बाकी करना न करना तुम्हारी मर्जी है भाई। नहीं करोगे तो हम क्या, हम अगली क्लास में आएंगे फिर अगला पढ़ाएंगे। तुम लोग को यही बोलना मैम समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैम फिर एक्सरसाइज आएंगी, कल करवाएंगी, तब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब देखो, ये फुल एड्रेस जो है ये फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन का वेरिएबल बताया है नहीं, बार बार ये बात बार बार बताई है ना, कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है वो फंक्शन के अंदर यूज होगा, बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मान लो तुमको इस फुल एड्रेस की वैल्यू बाहर चाहिए, तो अब तुम्हारे पास अभी फिलहाल तो अभी देख के तो कोई रास्ता नहीं है कि तुम इसे यूज कर पाओ। अब यही एक कंसेप्ट पैदा होता है कि आप यूज करो क्या, रिटर्न, और लिखो क्या, फुल एड्रेस। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी फंक्शन के वेरिएबल को बाहर भी अवेलेबल करा देता है। किसी, देखो, अगर तुम एक बार, ये भी फिर ये बात लास्ट क्लास में बताए थे कि कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि सर जी हम ये नौटंकी क्यों करें, हम इसको कहाँ डिक्लेयर कर दें, मॉड्यूल में, तो भैया ये हर जगह इस्तेमाल होगा। लेकिन हर जगह इस्तेमाल होगा तो सही, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये हर जगह उपलब्ध या अवेलेबल रहेगा। जबकि कई बार तुम्हारी ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि फुल एड्रेस की ज़रूरत तुम्हें एक जगह करनी, यूज करना है कहाँ, एक जगह। लेकिन जब तुमने उसको ऊपर रख दिया, एक जगह थोड़ी ना रहा, एक का थोड़ी ना रह गया। मान लो इसी मॉड्यूल के अंदर हम 50 फंक्शन बनाए, कितने बनाए, 50। फुल एड्रेस सबके लिए अवेलेबल रहेगा, जबकि फुल एड्रेस की जरूरत सबको नहीं है। इसीलिए एक कंसेप्ट दिया गया किसका, कि भैया यहाँ ये मत करो और लिख दो क्या, रिटर्न।
और लिखो फुल एड्रेस। इससे क्या होता है मालूम है? ये रिटर्न लिखने बड़ी काम की चीज है ये। जान लो मेरे 99% मेथड ऐसे होते हैं जो पैरामीटर जनरली लेते हैं और क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न नहीं करेंगे तो बात वहीं पैदा होगी और वहीं क्या हो जाएगी। अब जैसे फुल एड्रेस है, हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर इस्तेमाल करने का एक ही रास्ता है कि या तो भैया हम उसको बना देंगे हाँ मॉड्यूल लेवल, लेकिन फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहा कि इनको मिलेगा कि उनको मिलेगा। ना भाई, फिर तो किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। हमको सबको नहीं देना है क्योंकि सबको उसकी जरूरत नहीं है। फिर यही कंसेप्ट आता है सिर्फ रिटर्न, है ना। अब जिसे रिटर्न लिख दिया फुल एड्रेस, अब कहोगे सर जी अब तो प्रिंट हो जाना चाहिए, अब तो रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, वापस देना ना। देखो पैरामीटर का मतलब होता है लेना और रिटर्न का मतलब होता है वापस देना या लौटाना। तो अब ये रिटर्न करेगा। अब उत्तर आ जाएगा। लो भाई इसको चला देते हैं, बहुत जगह रुक रहा है। चलो ब्रेक पॉइंट लगा है ना। फिर क्या आया भाई, फिर क्या आया, जरा सोच के देखो कि तुम एक दुकान पे गए, तुम उसको बोले सामान का नाम, ये हो गया क्या, पैरामीटर। गया वो लॉजिक लगा के दिमाग लगा के डिब्बे उब्बे खोल खाल के सामान ढूंढ के लाया, सामान ढूंढ लिया, क्या करे अब वो सामान को। अब देखो सामान उसने क्या किया, रिटर्न किया। किसको करेगा वो भाई, कस्टमर में दुकान में 5 लोग खड़े हैं, किसको देगा, जिसने मांगा है, जिसने क्या किया है, कॉल किया है। भाई ऐसे ही नहीं रिटर्न फुल एड्रेस कर देने से वो हवा में ऐसे थोड़ी ना सामान लिया दिया दुकान पर से और फेंक दिया, ले लो अपना जिसको लेना, ऐसा करता है वो नहीं। जो मांगा उसी को देता है ना, उसी को रिटर्न करता है ना। जिसने सामान का नाम बताया, जिसने पैसा दिया, जिसने मतलब वही सामान का नाम और पैसा क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। रिटर्न क्या हुआ, देना। तो क्या करता है वो, ऐसे फेंक देता है चीनी, बिल लो हाँ, जो बिन पाए बिल ले, ऐसा नहीं करता ना। वो क्या करता है, उसी को देता है जिसने उससे क्या किया है, मांगा है। तो मेरे भाई रिटर्न, ये ध्यान देना, ये फुल एड्रेस ऐसे नहीं मिल जाएगा। अब जब अगर एक ये चेक एड्रेस एक फंक्शन है जो रिटर्न देता है, जो क्या करता है, रिटर्न देता है, लेकिन रिटर्न देता है लेकिन आपको मिलेगा तब जब आप रिटर्न लोगे। जैसे मान लो हम सामान लेने गए, वो पैसा दिए, सामान उसने दिया, तो उसका काम है देना, वो तो आके दे देगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम लो मत लो। तुम नहीं लिए और शाम को कह रहे हो मेरे घर चाय में चीनी नहीं, तो भैया गलती किसकी, दुकानदार की, तुम्हारी है ना यार। तुम दे रहा था, वो तो कहाँ ले आया, बांध के दे दिया, तुम लिया ही नहीं और तुम सोच रहे हो घर जाएं और चाय मीठी हो जाए। कैसे हो जाएगी भाई, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चीज लेना भी तो पड़ेगा। रिटर्न देना ही बड़ी बात नहीं है, रिटर्न लेना भी पड़ता है। अब यही हम लिखें, और यहाँ लिख दें नाम इसका, सपोज करो फुल देखो यही है वो क्या कहते हैं, कौन सा टूल है ये, VS कोड। लिखना नहीं पड़ता, 2 अक्षर लिखे अपने आप आ गया। अब चलाएं। अच्छा अभी तो ब्रेक पॉइंट लगाया जगह जगह ना, चलो चलने दो सबको। कंट्रोल J में रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या आया, जंघई, जौनपुर, युगांडा। आया कि नहीं आया, तीनों क्या हो गए, जुड़ गए। और तुम कहोगे सर जी युगांडा में क्या आया है,
स्पेस आया है। भाई हराम का नहीं है, क्योंकि स्पेस दिया गया है। अगर यही न दे, अब नहीं आएगा। भाई कुछ भी फ्री का नहीं है, हर चीज की एक कीमत है। अगर स्पेस दिए हो तो स्पेस दिखाई देगा, नहीं दिए हो तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन तुम कहो अरे सर जी यहाँ स्पेस दिए तो हैं, अब समझ लो, या यहाँ स्पेस दिए हैं, अब समझ लो। तो भाई इस स्पेस को जैसे दुकानदार है, जाओगे सामान लोगे, कहोगे कि हम 8 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, क्या चीनी सस्ती दे देगा? कहोगे हम बगल से आ रहे हैं, तुम्हें चीनी महंगी दे देगा? भाई तुम मेहनत कम किए हो? ऐसा नहीं होता ना भाई। अंदर क्या हो रहा है ये मैटर करता है, ये बाहर कितने स्पेस जोड़ रहे हो। देखो ये इतने स्पेस लगा दिए है ना, लो अब रन करो। क्या आया? वही आया ना। इन स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है, इन स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है जो वैल्यू के डबल कोट्स के अंदर स्पेस दिए गए हैं, उनका मतलब है, बाकियों का मतलब नहीं है। हमारी बात समझ। जैसे देख, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दे, अब ये स्पेस कहाँ है? डबल कोट्स के अंदर है। इसका मतलब है मेरे भाई दिख जाएगा। तो भाई सेव नहीं हुआ ये देखो यहाँ स्पेस आ गया। स्पेस का तभी मतलब है जब वो डबल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के बाहर उसका कोई मतलब नहीं है। और एक बात ये समझ में आई तुमको कि भाई फंक्शन है, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये वैल्यू क्या करेगा, भेजेगा। इसको वेरिएबल के अंदर रखना है कॉल करते हो। हाँ 1 सेकंड रुकना। हाँ भाई तब तो क्या आया आंसर? हम भाई जैसे सोच रहे थे वैसे ही आ रहा है, कुछ बहुत अलग आएगा नहीं। इन स्पेसेस का कोई सेंस नहीं है। जो स्पेसेस डबल कोट्स के अंदर रहते हैं उन्हीं का मतलब होता है, बाकियों का कोई मतलब नहीं। ठीक। और ये देखो, एक मिनट, तो भाई अब यहाँ पे रन किए थे हम लोग, रन करते हैं यहाँ से। क्या आया? सब सही चल रहा है, बढ़िया है। मतलब तुम अब एक चीज़ ये देख रहे हो, बड़ी अनोखी चीज़, कि एक वेरिएबल जो बताया गया था अगर मेथड के अंदर है तो मेथड के अंदर इस्तेमाल होगा, मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा, उसको तुम बाहर भी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसे रिटर्न करना पड़ेगा। सिर्फ यही शर्त नहीं है, शर्त ये भी है कि आपको रिटर्न लेना भी पड़ेगा। अरे आपको वो सामान दे रहा है, देखो दुनिया में 3 तरह की जगह हैं, कहीं से रिटर्न नहीं भी मिलता है ना। मंदिर में गए, मस्जिद में गए कहीं, वहाँ तो नहीं कर सकते ना कि हम 10 रुपये पैरामीटर फेंके हैं या जो किए हैं, लॉजिक लगा के हमें ये चीज़ दो, तो वहाँ रिटर्न नहीं मिलता, तो रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ रिटर्न मिलता है। दुकान पे गए, पैसा दिए, सामान बताया, रिटर्न मिला। लेकिन यहाँ एक शर्त ये भी है, अब सामान वो दे रहा है बेचारा, तो ले ही नहीं रहे तो क्या तुम्हारा कारण पकड़ ले वो? नहीं ना। वो कहेगा भैया ना लेते हैं, बाद में यहीं लेंगे या ना लेंगे, क्या मर्जी ना है। ये चीज़ समझना हमेशा
एक फंक्शन के अंदर की वैल्यू बाहर तभी मिल सकती है जब वो क्या करे, रिटर्न करे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 के बिना भी अधूरा है। जब तक वो रिटर्न को लेगा नहीं तब तक रिटर्न मिलेगा नहीं। जब तक वो रिटर्न को लेगा नहीं तब तक वो रिटर्न मिलेगा भी नहीं। अच्छा ये बताओ, एक दुकान पे गए, पैसा दिया, सामान का नाम बताया, मान लो बताया ठीक है चीनी चाहिए, और लेने के टाइम पे तुम लेके कहो अपने घर पे जाके कि भैया शुगर मिल गया है, लो चाय बनाओ, तो क्या सामने वाला नहीं बनाएगा? जबकि एक जगह नाम चीनी इस्तेमाल की, एक जगह नाम क्या की, शुगर। लेकिन तब भी चीज़िया तो क्या है, एक ही है ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरे भाई एक ये जादू देखो अब कि फुल, ऐसा मत सोचना कि रिटर्न फुल एड्रेस लिखा है तो यहाँ भी फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। जहाँ रिटर्न ले रहे हो, रिटर्न दे रहा है ना, वो रिटर्न दे रहा है किस नाम पे? जैसे वो दे रहा है चीनी के नाम पे, तुम ले रहे हो किस नाम से? शुगर के नाम पे। तो भैया तुम्हारी मर्जी। 1 मिनट, एक जादू ये देखो, यहाँ x लिख दिया ना, और यहाँ भी क्या लिख दिया, x। चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, सब करेगा। कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि रिटर्न वाले ने नाम फुल एड्रेस रखा है तो लेने वाले को भी नाम क्या रखना है, फुल एड्रेस ही रखना है। इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिटर्न करने वाला, और अच्छा आजकल तो ये तुम लोग नई कला सीख गए हो कि जब वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट। लिखो न लिखो, जो या नहीं लिख रहे थे तब भी तो चल ही रहा था, लेकिन अब तो हमें लिखना है। तो x वेरिएबल है। तो अब ये देखो, अब भी क्या ये सही नहीं चल रहा है? और तुम्हें लग रहा होगा सर जी यहाँ प्रिंट हो रहा है, ये देखो प्रिंट हो रहा है ना x, ये देखो। तो मतलब समझना क्या है यार, यहाँ समझना ये है कि एक फंक्शन रिटर्न दे रहा है, तो जो कॉल करेगा उसे, अगर वो वैल्यू चाहिए तो उसे रिटर्न लेना पड़ेगा। वो नाम क्या रखता है, इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ बोलो। विदाउट वेरिएबल कॉल नहीं कर सकते? मतलब जैसे पहले हम कॉल करते थे, कोई वेरिएबल ले लेते थे ना, पहले भी वेरिएबल थे, बस पहले उनके पहले लेट नहीं लिखा करते थे। सर जैसे मैं यहाँ पे चेक ये कॉल करते वक्त वेरिएबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जो उसमें वैल्यू या कुछ भी डालना रहता है डाल के कॉल कर देते थे, और लेट एक्स हम हटा दे तब पर भी कॉल। अरे ये बात कर रहे हैं, ये ऐसी कुछ बात कर रहे हो ना? हम समझ रहे हैं बिल्कुल। यही काम तो इतने दिन से कर रहे हैं, इसलिए हमको एकदम समझ में आता है कि तुम लोग क्या पूछना चाहते हो। यही पूछ रहे हो ना, यही ना? अब क्या होगा यही पूछ रहे हो? नहीं सर, जैसे हम पहले क्या बोला मतलब हमें समझ में कम आया है। सर जैसे नॉर्मल कॉल करते हैं, चेक एड्रेस लिख के कॉल कर देते हैं, हाँ कॉल कर दिया, उतना प्रोसेस करने पर रिटर्न नहीं मिलेगा। एकदम ऐसे नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। सर विदाउट पैरामीटर से बोल रहा है। आहो, पैरामीटर को मारो गोली। Without चलो ये यहाँ लिख दिए, ख़त्म करो इसको, इसको भी ख़त्म करो। लो अब तो कोई पैरामीटर नहीं है, इसको भी ख़त्म करो, वेरिएबल बना दीजिए। हाँ यहाँ पे लिख दो कि जैसे लिख दो लेट, मान लो विलेज एफ नेम, कौन फर्स्ट नेम, तो विलेज लिखे फर्स्ट नेम, लेट एल नेम, मतलब वेरिएबल है फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए। और यहाँ पे लिख दें, सपोज करो एफ नेम में डाल दें क्या, राहुल, और लास्ट नेम एल नेम में क्या डाल दें, यादव, और यहाँ लिख दें फुल एड्रेस बराबर एफ नेम प्लस एल नेम। यही है ना? अब मान लो यहाँ कर दें, जो भी है रिटर्न कर दिए हैं। अब यहाँ से पैरामीटर तो भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अपने मनमानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई,
जो कर रहे हैं वो सब लिखा है, क्योंकि चेक एड्रेस में ये लिखा है कि कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। तो भाई कॉल करने के टाइम पे भी कोई पैरामीटर नहीं भेजोगे। अब चाहे तुम लिखो फुल एड्रेस चाहे लिखो एक्स, फर्क नहीं पड़ता भैया, मिलेगा नहीं। अरे लो चला के देख लो यार, एरर देगा, कहेगा ये क्या लिख दिए हो, एरर दिया ना, कह रहा है फुल एड्रेस इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा क्या होता है फुल एड्रेस, तुम कह रहे हो अरे वही होता है जो चेक एड्रेस के अंदर लिखा है। कहेगा भैया वो फंक्शन के अंदर की बात है, फंक्शन के अंदर वालों से हमारा कोई मतलब नहीं। तो कहोगे सर जी हम रिटर्न किए हो, कहेगा रिटर्न वो तो किया है, तो तुम बताओ मुंह उठा के मीठी चाय पीने गए हो, तुम रिटर्न लिए भी हो कि नहीं? वो तो चीनी दिया, काउंटर पे रख दिया, तुम चीनी लिए ही नहीं, और घर पे उम्मीद कर रहे हो कि चाय क्या मिले, मीठी मिले, कहाँ से मिलेगी? वो रिटर्न दे रहा है तो तुम्हें भी रिटर्न लेना पड़ेगा। अगर यही यहाँ, अब तो लेठी आदत है हमारी ना, अब भाई देखो चाय भी बनेगी मीठी भी होगी। अरे वो एरर नीचे करिए सर। हाँ, इसको फिर से चलाते हैं। एक मिनट फिर से चला देते हैं। आ गया ना राहुल यादव? इसके पहले प्लीज नहीं आया था ना, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या था तुम ही देखो, राहुल, एल नेम क्या है यादव, जुड़ने के बाद क्या बना राहुल यादव। राहुल यादव किसके पास गया? फुल एड्रेस वेरिएबल के पास। तुम कहोगे सर यहाँ एड्रेस है, भाई वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो ना, यहाँ वाई भी रख दो तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ वाई लिख दिए, तब अब तो पहली गलती यही है कि रिटर्न में फुल एड्रेस क्यों लिखे हो, रिटर्न में भी क्या लिखो, वाई लिखो। और फिर कहोगे सर जी यहाँ तो वाई रिटर्न हो रहा है और यहाँ ले रहे हैं फुल एड्रेस में, तो याद रखना रिटर्न लेने वाले के ऊपर नाम का फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो बोल रहा है, वो चीनी चीनी बोल रहा है, तुम शुगर शुगर बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम था चीनी देना, उसने दे दिया। अब उसको लो, तुम उसको शुगर बोलो, गुड़ बोलो, जो बोलना है वो बोलो, उससे उसका लेना देना नहीं है। ये देखो, यही तो हम समझा रहे थे। अभी एरर है, क्यों एरर है? ना ना ना, फुल एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं है। सेव करो, यहाँ लेट वाई लिखे हो, रिटर्न वाई लिखे हो, ये फुल एड्रेस में लिए, इसको करना चाहिए। अगर ये गलत कर रहा है तो ये हम गलत नहीं है, फिर यही गलत है। दिया ना राहुल है ना, मतलब वो रिटर्न दे रहा है, अगर लेने वाले को वो चाहिए तो वो रिटर्न उसको लेना पड़ेगा। यार तुम्हें बताओ, एकदम सिंपल सा तो लॉजिक है। दुकान पे सामान ले जाते हो, फेंक तो नहीं देता कोई भी उठा ले, उसी को देता है ना। ये 4 लोग सामान गए हो, तुम चीनी मांगे हो तो तुम्ही को चीनी देगा कि दूसरे को चीनी पकड़ा देगा? तुम ही को ही देगा ना। जो फंक्शन कॉल किया है रिटर्न भी उससे मिलेगा, उससे ही मिलेगा। अब वो रिटर्न, अब यहाँ वो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता है, ये कोई कंपल्सन या कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ भैया वाई लिखा था तो यहाँ भी वाई लिखना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में कुछ? जो रिटर्न कर रहा है उसको किसी दूसरे फंक्शन में अगर हमको जरूरत हो तो उसमें हाँ हो जाएगा। पहले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? जी सर। कई चीज़ों से यहाँ लड़ना था। एक है उसका रिटर्न देना, ये बात समझनी थी, बाहर देना है। दूसरा था उसका रिटर्न लेना, और तीसरी बात एक ये समझनी थी, नाम का कोई महत्व नहीं है। रिटर्न देने वाला उसी नाम से रिटर्न देगा जो उसके पास है, लेकिन लेने वाला कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकता है। मेरे भाई ऐसा मत सोचना कि पहले फुल एड्रेस लिखा था। भाई अगर हम यहाँ लिख दें क्या,
यहाँ सर यहाँ हम लिखते मान लो जेड, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा जेड। और अब भी एकदम सही आंसर, एकदम सटीक आंसर देगा। हाँ बोल। नंबर्स भी रिटर्न होंगे, नंबर भी रिटर्न करेंगे, नंबर भी रिटर्न होगा। 5 ये तो अल्फाबेट है ना। बैठ जाओ, तुम्हें देखते हुए पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा। क्या हुआ? अरे नहीं, 5 मिनट बस। बैठो। सर नंबर भी रिटर्न ले लेगा ना? हाँ यार, नंबर क्या नंबर, क्या नाम है, क्या दाल गेहूं क्या चावल देता है तो सब देता है यार। जो दुनिया में बिजनेस चल रहा है वही, उसी बिजनेस के लिए तो ये सॉफ्टवेयर बने हैं। ऐसे थोड़ी नहीं कह सकते हैं कि हम नाम देंगे नंबर नहीं देंगे, दाल देंगे लेकिन चावल नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसा दुनिया में हो रहा है वैसा ही यहाँ हो रहा है। पहली बात तो अपनी दुनिया से इसको अलग मत समझो, ये तुम्हारी दुनिया से अलग नहीं है। तुम्हारी दुनिया में जो तुम कर रहे थे वही करवाने के लिए तो हम लोग ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कुछ अलग थोड़ी करने के लिए हम लोग बैठे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं ये सॉफ्टवेयर कि जो जो चल रहा है तुम्हारी दुनिया में हम उसको रेप्लिकेट कर सकें। तो बस देखो कितना बढ़िया है कि भाई देखो, रिटर्न करोगे तो नाम का महत्व नहीं, यहाँ रिटर्न वाई लिख रहा है लेकिन लेने वाला जेड नाम से भी रिटर्न ले सकता है। ये दुनिया के हर लैंग्वेज में है, चाहे जावा हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, हर लैंग्वेज में यही नियम चलता है। देखो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। नहीं चल रहा है क्या? एक बार इसको डिलीट करते हैं, चलाते हैं। आप सही चल रहा है कि राहुल यादव को जोड़ा, रिटर्न किया, राहुल यादव मिला। लेकिन कैसे मिला? इसने रिटर्न को लिया तब। लेकिन अगर ये सोचे कि हम रिटर्न नहीं लेंगे, जैसे अभी क्या हो रहा है, लाइन नंबर 9 देखो, ये रिटर्न अब भी कर रहा है। दुकानदार का धर्म यही है यार, कहोगे तो सामान देगा ना। अब तुम सोचो, अब लेकिन भैया घर पे सामान तो तभी पहुंचेगा जब सामान लोगे। अब तुम सामान लिए नहीं, अब घर पे उम्मीद करने लगे कि फलनवा सब्जी बन जाए। अरे जब लिए नहीं दुकान कहाँ से बनेगी? अब चला के देखोगे तो बोलेगा, चिल्लाएगा तुरंत, कहेगा क्या बोल रहे हो भाई, ये जेड क्या होता है? जेड तो है ही नहीं घर में। इसको आपको जेड नाम के वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा? अब सही है। अब जो वो देगा वाई, वो जेड को मिलेगा। देखो फंक्शन पहले भी रिटर्न कर रहा था, फंक्शन अब भी रिटर्न कर रहा है। पहले आप रिटर्न नहीं ले रहे थे और अब आप रिटर्न ले रहे हो। तो एक फंक्शन के अंदर की चीज बाहर भी इस्तेमाल होगी। बहुत लोगों को बड़ी दिक्कत भी हो रही होगी, क्या ड्रामा चल रहा है, हाँ? भेज रहे हैं, ले रहे हैं, दुकान से सामान खरीद रहे हैं, वापस करेंगे तो तुम लोग बचपन से कर रहे हैं, हाँ? अरे यार लेकिन कुछ भी करोगे, जिस दिन तुम शायद बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, रोज 100-200 करोड़ का काम करोगे, तब भी यही करोगे। क्या कुछ दोगे? ऐसे तो नहीं 200 करोड़ आएगा, कुछ दोगे, कुछ पाओगे। दुनिया का हिसाब किताब वही है। क्या? ट्रांजैक्शंस। कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ पाते हैं, यही होगा। और पाते तभी हो जब लेते हो, नहीं लोगे तो कहाँ से पाओगे? हैं? शंकर जी का ट्री गिराए हुए हैं, तुम आँख बंद करके चले जाओगे तो पाओगे? नहीं गिराओ पाओगे ना यार। भैया पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना। ठीक है।
बढ़िया है, सब सही सही चल रहा है। और तुम एक चीज ये समझ गए, अब शंकर जी गिराए धन बोल के, तुम उठाए पैसा बोल के, तो क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हाँ, अब धन धन बोल रहे हो, उठा नहीं रहे हो, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। चीजें कितनी सिंपल है दुनिया की। ये भगवान सब हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारा ही नियम फॉलो करते हैं। जहाँ हमारे नियम इधर उधर होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। याद रख लेना, वो तभी तक काम करते हैं जब तक हमारे नियम काम करते हैं। जिस दिन जहाँ हमारे नियम गड़बड़ाते हैं वहाँ वो भी काम नहीं कर पाते। हमारे तुम्हारे ये पैदा हुए चीज है ना। देखो पर एकदम बढ़िया चल रहा है कि नहीं भाई? बहुत जरूरी है याद रखना। 99% हमारे फंक्शन रियल लाइफ में पैरामीटर लेते हैं और रिटर्न देते हैं। 1-2% ही मेथड ऐसे होते हैं जो पैरामीटर नहीं लेते, रिटर्न नहीं देते। जनरली जो हमारी ज़रूरत होती है, हर ज़रूरत दुनिया में तो यही है ना यार, लेन देन पे टिकी है। तब बिना लेन देन के कुछ नहीं है, ना हमारी तुम्हारी दुनिया में और न यहाँ की प्रोग्रामिंग में। लेकिन तब भी कुछ जगह हैं बताए हैं, जैसे मंदिर में गए पैसा डाल दिया, अब ऐसा थोड़ी कह सकते, नौकरी लेके ही निकलेंगे यहाँ से। पता चला पुजारी का ही गला दबाए नौकरी किधर है, हम मोबाइल देख रहे हैं, कॉल लेटर नहीं आया अभी, ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है भाई। वो ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं देता है ना। वो ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं देता। वहाँ तुम्हारे कॉल, अब जैसे यही है, अब ये रिटर्न न लिखे, अब ये कहें हम रिटर्न लेंगे, भाई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बात ही खत्म। अब उसमें सर नहीं भगवान के जाने साल 2 साल में देवे करें तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ भगवान है, पता नहीं क्या कैसी रैंडम दुनिया है जहाँ कुछ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ भगवान हम हैं, जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। अगर हम रिटर्न नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। चाहे दुनिया के किसी भी प्रोग्रामर को बैठा दो, 500 लोगों को बैठा, 500 कोडर्स को बैठा दो, तब भी इस फंक्शन से रिटर्न नहीं मिलेगा, बात ही खत्म। यहाँ भगवान कौन है? हम हैं। हम बताते हैं कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। भाई लिखना पड़ेगा और रिटर्न भी लेना पड़ेगा अगर चाहिए तो। सर जैसे वहाँ पे रिटर्न सिंगल वर्ड में है भाई, हाँ बोलेट यहाँ नीचे आएंगे जब हम कॉल करने के लिए, हाँ, तो सर सिंगल वर्ड ही लिखेंगे? ना 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 यार, वो चीनी बोल रहा है 2 अक्षर का, तुम सुगर बोल रहे हो 5 अक्षर का। हाँ, कोई मतलब नहीं। या तुम कोई और किसी दूसरी भाषा में चीनी का नाम ले आओ 8 अक्षर का, है उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे लो, अरे ऐसे कैसे सोच रहे हो? ये है वेरिएबल का नाम जिसके पास आएगा रिटर्न। तो बस अब समझदारी यही देखना है, करनी है कि जिस नाम पे लिए हो वही नाम पे तो मिलेगा। ऐसे ये देखो एकदम सही आंसर देगा बिना किसी झंझट के। क्या आया उत्तर? भले वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दिए भाई, जो नाम पे रखे हो वही नाम। और ये मत सोचना यहाँ 1 अक्षर का नाम है तो यहाँ 1 अक्षर का नाम होगा ना भाई, तुम्हारी मर्जी। वो हो सकता है बोल रहा हो चीनी, हम बोल रहे हो घर वाले से, अरे वही चीज जो ले आते हैं, पहले पेरते हैं, फिर पकाते हैं, फिर निकालते हैं। हम आधे घंटे में समझाए, लेकिन अंतिम में उत्तर तो क्या है? चीनी ही है ना। है? ये थोड़ी नहीं हो सकता है कि मारे नहीं भाई ये चीज अलग बदल गई, नाम रखने से मेरी चीज बदल नहीं जाती। एकदम क्लियर है? और अच्छा, अभी एक छोटी सी बात और समझाएंगे। ये बताओ ये लाइन एरर देगी कि नहीं देगी? क्यों? वो रिटर्न दे रहा है, रिटर्न ले ले। अब बताओ तुम दुकान पे गए, तुम कहे हमको समोसा चाहिए, समोसा दिया वो, हाँ बैठो, आ गए भाई। नहीं, मैम का मैसेज आया, वो हम देखने आए। अरे मैम का मैसेज आया, जाके बैठो। मैम यही मैसेज की होंगी। तो सुनो, मान लो हम दुकान पे गए, हम कहे भाई पैसा दिए, कहे उसका काम है पैसा दिए हैं और सामान का नाम बताए, सामान देगा। वो समोसा, हम पैसा दिए, हमें समोसा दे दो।
अब पता चला मेरा समोसा खाने का मूड नहीं नहीं है, क्या करेगा? मेरा कॉलर पकड़ लेगा वो? नहीं हैं? मेरा कॉलर पकड़ लेगा? नहीं ना, ऐसे तो नहीं। अब भैया खाना पड़ेगा, हाँ। और मेरा कॉलर पकड़ के ऐसे मुंह लगा देगा, ना भाई खाओ समोसा, ऐसे तो नहीं करता ना। अरे हमें पैसा दे दिया, हम अपना काम कर दिया, तुम खाओ चाहे भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब है? तो एक बात आज से हमेशा याद रखना, एक फंक्शन अगर रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन कॉल करने वाले की जिम्मेदारी है वो रिटर्न ले या न ले, कोई एरर नहीं देगा मेरे भाई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, ये मत सोचना कि फंक्शन सोचेगा ये रिटर्न तो ले, इसका तो लग रहा है खाने का मन ही नहीं है, क्या दे, बचा लेते हैं ना। फंक्शन का काम है रिटर्न देना, वो रिटर्न देगा। अब तुम्हारी मर्जी कि समोसा खाओ चाहे डस्टबिन में फेंक दो, चाहे लो ही मत और कह दो मेरा फोन आ गया हम जा रहे हैं। उसको मतलब नहीं, उसको उससे मतलब है मेरा पैसा मिल गया, बात खत्म। हमको जो पैरामीटर चाहिए थे इसने दे दिया, हम अपना काम करके इसको दे दिया, अभी ले ना ले इसकी मर्जी। यही होना चाहिए ना, कि ऐसा होना चाहिए कि दुकानदार पकड़ के कहे ना ना भैया आप खाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई ना, तुम लोग कह रहे थे कि एरर देगा, तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? ये रिटर्न दे रहा है, अब लेना पड़ेगा। बताओ तुम्हारी रियल दुनिया में ऐसा होता है? नहीं होता ना। जो रियल दुनिया में नहीं होगा वो प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। अरे होगा कहाँ से भाई, उल्टा क्यों बोल रहे हो? नहीं होगा। तुम्हारे लोगों के लिए तो बन रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर, दूसरों के लिए थोड़ी बन रहे हैं। जैसे तुम्हारी दुनिया चलती है वैसे ही हम लोग ये चीज बनाते हैं। अलग नहीं बना, अलग क्यों बनाएंगे? किसके लिए बना? तो एलियंस के लिए बना रहे हैं क्या? इसको बना रहे हैं तुम्हारे लिए ही ना। तब सारे नियम के कानून तुम्हारे ही चलने वाले हैं, मेरे नियम कानून यहाँ पे काम नहीं करेंगे। देख, तो मतलब एक फंक्शन रिटर्न दे तो फंक्शन कॉल करने वाले की के ऊपर है, वो रिटर्न लेता है और या रिटर्न नहीं लेता। अगर मान लो वो रिटर्न लेता है तो उसके ऊपर कोई ऐसी कंपल्शन या जिम्मेदारी नहीं है कि उसको भी नाम वही रखना पड़ेगा ना। भाई ये वाई में रिटर्न मिल रहा, जरूर थोड़ी वाई में लोगे, तुम जेड में लोगे तब भी वही आएगा, तुम एक्स में लोगे तब भी वही आएगा, तुम 72 अक्षर का नाम रख दोगे तब भी वही आएगा। वेरिएबल तो एक नाम है जिस नाम पे वैल्यू मिलती। तो सर यहाँ वाई इनिशियलाइज हो रहा है या क्या बोलेंगे आप? भाई देखो, हम ये बोलेंगे, अगर हमसे बोलने को कहोगे तो हम कहेंगे चेक एड्रेस एक वेरिएबल मेथड है, सॉरी फंक्शन है, जिसके अंदर वाई नाम का एक क्या है, वेरिएबल है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जोड़ने के बाद जो आंसर है वो आता है, और इसके बाद वाई उसे क्या करता है, रिटर्न कर देता है। वाई पूछेंगे किसका है, तो हम कहेंगे वाई एक वेरिएबल है जो डिक्लेयर किया गया है कहाँ, चेक एड्रेस फंक्शन के अंदर, जो चेक एड्रेस का है। वैसे तो उसकी जिंदगी यही थी कि यहीं पैदा हुआ और यहीं क्या हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन मरने से पहले भी क्या किया, ये रिटर्न कर दिया। तो चीज बाहर तक निकल गई, लेकिन निकल गई है तो किसी को लेना पड़ेगा। वो नाम क्या रखता है ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे इसने ये रख दिया नाम, तो भाई लो प्रिंट करा के देखो इसके अंदर भी क्या आएगा। बस यहाँ वाई मत लिखना, वही नाम लिखना। सर बात ये है कि वहाँ जो डेट या फिर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं? कहाँ, यहाँ जो नीचे यहाँ अच्छा ये हाँ देखो, यहाँ भी हम वेरिएबल को दोनों चीज कर रहे हैं। एक तो लेट लिख दिए तो मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं, और जब ये कोड चलेगा तो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू इसको मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज भी हो जाएगा। लेकिन ये जो कितनी बार एफ लिखा है हमने, 7 बार, तो ये जो 7 बार एफ लिखा है, इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल मॉड्यूल का है। मतलब समझ रहे हो, वाई एक वेरिएबल जो फंक्शन का है, उसने वैल्यू दे दी किसको, एफ नाम के वेरिएबल को, और यहाँ पे ये मिल रही है। भाई यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है। फिर से देखो यार, अगर हम यहाँ लिख दें RES
यहाँ भी क्या लिखेंगे, RES। अब देखो कहोगे वाई और RES में क्या अंतर है, तो भैया जमीन और आसमान का अंतर है। वाई जो है वेरिएबल है चेक एड्रेस फंक्शन का, क्योंकि वाई डिक्लेयर किया गया है कहाँ, चेक फंक्शन के अंदर, जबकि जो रेस है RES ये वेरिएबल है किसका, मॉड्यूल का। जो मतलब ये अंतर है बस, वो फंक्शन वाले वेरिएबल ने अपनी वैल्यू दे दी, मॉड्यूल वाले वेरिएबल ने वो वैल्यू ले ली। सर चेक एड्रेस जो है उसके लिए ना वाई कॉल करा। हाँ बोलो क्या करें, चेक एड्रेस वो लेट रेस बराबर लिखें। हाँ यहाँ क्या लिखते हैं, एकदम नहीं लिख सकते, एकदम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, फिर पुराना नियम याद करो कि ये जो वाई है वेरिएबल है इस फंक्शन का, ये बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। रिटर्न दोगे और कोई उसे लेगा तब हो जाएगा। अब ऐसे थोड़ी ना है कि उसके यहाँ कोई सामान है, वो नाम चीनी चीनी बोल रहा है, तुम भी यहाँ चीनी चीनी बोल रहे हो, तो क्या तुम्हारे जेब में पहुंच जाएगी वो चीज, तुम्हारे पैकेट में पहुंच जाएगी? नहीं, जब तुम दोगे पैसा तब वो देगा। अब वो तुम्हारे हाथ में आ गया, अब उसे चीनी बोलो, शुगर बोलो, गुड़ बोलो, हैं मीठा बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन चीज वही रहेगी। दुनिया ऐसी ही है यार, सामान वही रहता है, लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, अलग अलग ढंग से लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, ये कहाँ लिख रहे हैं। और फिर ये क्या लिख रहे हो, वाई, ये एरर देगा, कहेगा वाई क्या होता है, देखो लो चला दें तो क्या दिया, एरर दिया। कहाँ एरर दिया, एक मिनट देखोगे पढ़ोगे, वो कहेगा यार ये क्या है, लाइन नंबर 9 पे 9 का नाम दिया होगा, वाई इज नॉट डिफाइंड 1, वही है, इसको चला रहा है पहले ना, वो पूछ रहा है, कह रहा है भाई ये वाई क्या होता है। तुम कहेगे अरे वाई वही जिसमें उत्तर है, कहेगा भाई तुम जानते हो किसमें उत्तर है, हम थोड़ी नहीं जानते हैं, है ना। वेरिएबल बना है तो ये अदर फंक्शन यूज होगा ना, एकदम होगा। देखो मॉड्यूल पे है, रिटर्न कर दिया, लेकिन अदर में कैसे यूज होगा, जब एज ए पैरामीटर भेजोगे तब। अभी सोचो राहुल यादव को ले आए हम कहाँ, वाई में, वाई ने रिटर्न किया तो कहाँ आ गया, रेस में। अब तुम ये सोचो, मान लो यहाँ एक फंक्शन हम और बना दें, अब यहाँ हम सोचे कि हम प्रिंट करें किसको, नहीं चलेगा भाई। XYZ चाहो तो फंक्शन क्या कर लो, तुम कॉल कर लो भाई, यहाँ पे भले कॉल कर लो, कौन सा है, क्या है, चेक एड्रेस। और सोचो, और फिर इसके बाद हम कॉल कर लें किसको, XYZ को, ये वही चिल्लाएगा, कहेगा क्या नौटंकी कर रहे हो। अभी चल रन करके देखो, एरर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। एरर दिया ना, कहेगा वो वाई की एरर किस बात का दे रहा है, कह रहा भाई हम वाई को जानते ही नहीं, वो रिटर्न कर रहा है, वही कह रहा है ना, वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसको जिसने फंक्शन को कॉल किया है, अब वो दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे फंक्शन में कब इस्तेमाल होगा मेरे भाई, जब दूसरे फंक्शन के अंदर, और पहली बात तो यहाँ वाई लिखने, यहाँ नाम हम लिख दिए, मान लो ए, क्या लिख दिया, पैरामीटर बना दिया ना ए, तो यहाँ भी लिख दें क्या, ए, और यहाँ भी पैरामीटर में भेज दें क्या, RES। अब तुम लोग चीज़ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, मैम ही बता पाएंगी। हाँ इसीलिए हाँ, अब देखो हो गया तो दोबारा आ गया, अब मैम ही समझाएंगी, इसीलिए मैम को देखे थे। मैम को देखना अच्छा तो लगता है, लेकिन